Hey, my wonderful learners, welcome back to my YouTube channel that is MG Vidyalaya. Now, today I'm here to recite this poem that I have recently penned down on my observation. But before I go with my recitation, I really want to speak few words. Recently, I was traveling by a train, and there, what I witnessed on the railway tracks or at the station were really disturbing me, because people were carelessly throw garbages here and there and scattering everywhere the bits of paper and plastics, as if they had no concern for our land, or so to speak, for the environment. So out of my observation, the poem I penned down, I am going to recite, is in Hindi, and the name of my poem is मेरा एक सफ़र. एंड इस कविता को हिंदी में लिखने का यही मेरा उद्देश्य है कि मैं चाहती हूँ इस कविता के थ्रू लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता हमारे एनवायरनमेंट के लिए या क्लीनलीनेस के लिए ज़रूर आए, ताकि आने वाले टाइम में हम इस पे ज़रूर काम करें. और इसके बोल कुछ इस प्रकार से लिखा है मैंने. मैं कर रही थी एक सफ़र, मैं कर रही थी एक सफ़र, जहां रेलगाड़ी मुझे पहुंचाई एक नई जगह. बैठी थी मैं खिड़की के पास, बैठी थी मैं खिड़की के पास, फिर देखा असली मंजर. लोग फेंक रहे थे कचरा कूड़ा, लोग फेंक रहे थे कचरा कूड़ा, खाने की प्लेटें प्लास्टिक झूला. ट्रैक्स के दोनों ओर बिखरी थी गंदगी, जिसे देखकर शर्म से झुक गई मेरी नजरों की बंदगी. हर स्टेशन का यही हाल था, हर स्टेशन का यही हाल था, साफ सफाई जैसे बेहाल था. कोई सोचता नहीं है कि ये देश की शान है, कोई सोचता नहीं है कि ये देश की शान है. रेल की पटरियां तो हमारी जान है. कोई बोतल फेंकता तो कोई रैपर उड़ाता, कोई बोतल फेंकता तो कोई रैपर उड़ाता. हर कोई बस अपना हाथ झाड़ जाता. कभी सोचा है हमने एक बार, कैसा हो ये दृश्य जब आए कोई मेहमान. कहने को सफर था मेरा बड़ा सुहाना, कहने को सफर था मेरा बड़ा सुहाना, पर दिल पर उतर आया एक अफसाना. क्या ऐसे ही होगा हमारा भारत महान, क्या ऐसे ही होगा हमारा भारत महान, जहां रेल की पटरियां भी खोए अपनी पहचान. अब वक्त है जागने का, समझने का, अब वक्त है जागने का, समझने का, अपने कर्म और आदतों को बदलने का. चलो कसम ले सफर में अब, चलो कसम ले सफर में अब, सफाई को भी साथी बनाए अब. सो ये थी मेरी कविता जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन पे लिखी है जब मैं ट्रैवल कर रही थी बाय ट्रेन. एंड इस पोम के थ्रू मैं बस यही बताने की कोशिश में हूँ कि जिस तरीके से हम अपने घर को साफ रखने का सोचते हैं या अपने घर को शान समझते हैं, उसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट या आसपास का जो एरिया है उसे साफ रखना भी हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज एवरीथिंग कांट बी डन बाय द गवर्नमेंट. some way or the other we also have to take the step forward. Otherwise, we all know that we humans are very good at blaming others. तो ये जो साइकिल है to blame other and then to other and then to other, ये कभी खत्म नहीं होगा. So it's better, instead of waiting for others to do the things, why don't we start from our point? बिकॉज अगर हम कुछ करें और हमारी देखकर कोई और इंस्पायर हो या कोई और मोटिवेट हो, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस फॉर द सोसाइटी. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी and supporting me.
So I hope that whatever we have learned out of this poem, we all are going to inculcate in our life. Thank you.